अच्छा तो भाई एक ख़तरनाक और दिल दहला देने वाले सफ़र के बाद अब हम यहाँ रुके हैं जहाँ पर गाड़ी का टायर में हवा फुल की जाएगी और साथ में गाड़ी की सफाई सुथराई की जाएगी, क्योंकि सहरा में गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी में बहुत ज़्यादा रेत भर जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ, बल्कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जहाँ पर लोग गाड़ियों में से भी मिट्टी साफ़ करवा रहे हैं और ख़ुद पे से भी मिट्टी झड़वा रहे हैं। ये भाई नारियल फिर भी बेच रहा है। हमारे जूतों में भी भर गई है रेगिस्तानी मिट्टी, और रेगिस्तानी मिट्टी अब हम निकालते हैं। वो पूरा ही नंगा हो गया। उसने तो होते कहाँ है भाई, होते रेत में पूरा ही नंगा हो गया। उस पर गुटका थूक दिया किसी ने पीछे कमर पे। और अब साथ ही नज़र पड़ी मेरी एक गाड़ी पर जिस पर गुटके की पिचकारियाँ भरी हुई थी। यकीनन कोई कराची या नॉर्थ कराची लालू खेत का बंदा इसमें बैठा है जो पिचकारियाँ मारियाँ करके गुटके की पिचकारियाँ मारी हुई है शीशे से। जियो पाकिस्तानियों। मिट्टी के शदीद तूफान के बाइस सहरा से गाड़ियां वापस आ रही हैं और ये दुकान वाले इनको बुला रहे हैं कि भाई आओ टायर की हवाएं फुल करें, लेकिन गाड़ी वाले हैं तो कहते हैं जा उड़े अपना काम करो। मौसम काफ़ी अबर आलूद था। देखें बादल शदीद होना शुरू हो गए हैं जो कि किसी ख़तरे का सबब बन सकते हैं। लिहाजा हमने उस्मान भाई को कहा कि भाई जल्दी निकलने की करो। खैर हमारी गाड़ी तैयार होने वाली थी। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ बूंदाबांदी का हसीन मंजर और अल्लाह की कुदरत। यहाँ देखें कि जहाँ तक रेगिस्तान, यहाँ जहाँ से रेगिस्तान शुरू हो रहा है वहाँ पर हवा देखें और यहाँ पर हवा देखें। यहाँ पर हवा कम है और वहाँ पर तूफ़ान बहुत ज़्यादा शदीद है। बूंदाबांदी ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई है। आप रेत में देखें शायद नज़र नहीं आ रही है। गाड़ी की लाइट में दिखाता हूँ आपको बूंदाबांदी का हसीन और ज़बरदस्त मंजर। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ से लेते हैं रुख्सत क्योंकि बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है। अब हम बैठते हैं गाड़ी में वापस और आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं कि हमारी अगली मंजिल है क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर बारिश यहाँ पर तेज़ होना शुरू हो गई है। गाड़ी के वाइपर चल चुके हैं और गाड़ी के वाइपर चलने के बावजूद भी शीशा अंधेरा है, धुंधला है। ये बहुत प्यारा मंजर था सहरा का। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हाइपर मार्ट्स हैं और बकाले हैं। बकाला मतलब ग्रॉसरीज़ की एक, जिसको कराची में पान का केबिन बोलते हैं, वो यहाँ पर बकाला होता है। तो ये बहुत खूबसूरत, ये सारा रेगिस्तान है, सहरा है। अब आप ये चेक करें कि एक साइड पे एक वेल डेवलप्ड दुबई है और दूसरे साइड पे बिल्कुल सहरा। ये है असल सहरा और ये है दुबई की इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ज़बरदस्त मंज़र। बारिश बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ हो गई है। आप एंजॉय करें बारिश को, मैं भी एंजॉय करता हूँ। तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत के बाद बारिश ख़त्म हो चुकी है, रोड सूख चुके हैं, अंधेरा भी हो चुका है और तकरीबन हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग नहीं है। एक और धंसी हुई गाड़ी। और ये जनाब जो हैं मसरूफ़ हैं बच्चों की तरह मट्टी से खेलने में। इतने हम वेट कर रहे हैं कि दूसरी गाड़ी आए ताकि हम कैंप तक जाएं। और साथ साथ कोई अजीब ही फजूल शेरो शायरी शुरू कर दी इन्होंने, जो कि मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही। खौफनाक मंजर पेश करते हुए सहरा में बेयारो मददगार तो नहीं, लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। और हमारी चमचमाती हुई 2023 V8 लेक्सिस आ चुकी है और उस्मान अली भाई गाड़ी में सबसे पहले जाके बैठ गए। गाड़ी के सफ़र शुरू हुआ, वही दिल दहला देने वाला रात का सहराई सफ़र। लेकिन सफ़र के बाद सामने कुछ नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा कैंप है। कैंप पर दुबई लिखा हुआ है, जाकर देखते हैं कि कैंप में क्या है। बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग हुई हुई है। ये कैंप की एंट्रेंस है। इस पर गेट पे लिखा हुआ है दुबई एडवेंचर प्लानेट टूरिज्म। बयाबान सहरा को बहुत खूबसूरत और जदीद तरीके से सजाया हुआ है और ताज्जुब की बात है कि इसमें पानी मैसर है, ठंडा पानी सहरा में मैसर है। बहुत ताज्जुब की बात है।
बेगम को भी ऊँट पे बैठना था। बेगम ऊँट पे बैठ गई हैं लेकिन ऊँट से चला नहीं जा रहा और ऊँट बोल रहा बस भाई बस। और ऊँट को इस बात पे गुस्सा आ गया है। ऊँट को मैं प्यार कर रहा हूँ तो कह रहा है हट दूर हट। स्लीपिंग कैमल। और ये भाई 6-7 डफलियाँ लेके नाच रहे थे जिसको कहते हैं तंदूरा डांस। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ये भी नाच रहे हैं। और अब शुरू हो गया स्टार्टर। हम रास्ता भूल गए भूख से सताए हुए और अंदर एक कैंप में जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं क्या है, समोसा नामी कोई चीज़ थी, मतलब समोसा तो नहीं था। और चटनी डलवाई जबकि चटनी ख़त्म हो चुकी है शायद, और ये बारबेक्यू हमारे लिए ही बन रहा है। यहाँ पर शुरू हो चुका था बैली डांस और बखुदा मैं यहाँ पर आने के बाद एक अजीब तजब्जुब का शिकार था कि ये वही कदीम अरब की जहालत वाले जो अरब का दौर था जिसमें वो डांस और सहरा में महफ़िलें लगती थी, शीशे शराब। मैं अजीब कैफियत में हूँ। ज़बरदस्त मशहूर ज़माना बैली डांस यहाँ पर चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी तक वही सोच रहा हूँ, कभी मेरे दिमाग में दी मैसेज मूवी है, कभी दी 10 कमांडमेंट्स है, कभी कोई अजायब मिस्र की किताब दिमाग में आ रही है। मतलब ये वही मंज़र लग रहा था कि जो हज़रत मूसा वाली फ़िल्म में या मैसेजेस में या किताबों में हमने पढ़ा है कि जब हज़रत मूसा कोह तूर से ताख़ीर हो गई थी आने में, तो जो नीचे कोह तूर के नीचे जो मंज़र था, ये वो वाला मंज़र मेरे सामने था पूरा। और मैं अजीब एक तजब्जुब के शिकार था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये मुस्लिम रियासत है। खैर अब क्या करें, 250 दिरहम दिए थे। खाना शुरू हो गया है और खाना खुल गया था और साथ में ये इनका ट्रेडिशनल डांस था। लेकिन पता नहीं ये क्या कर रहे हैं कि स्टिक पकड़ के बस ये स्टिक ऊपर नीचे किए जा रहे हैं। शायद ये इनके बाथरूम का बेसन ख़राब हो गया है, बेसन की पाइप खोल रहे हैं। सब खाने में मशगूल थे और साथ में फिर एक शो शुरू हुआ, दी फायर शो, जिसमें अमारात की तहज़ीब को जो है वो उन्होंने वाज़े किया। कुछ घुड़सवार और कुछ ऊँट सवार वहाँ से मशले लेकर यहाँ पर सहरा में आ रहे थे। सब ने खाना छोड़ के उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। बहुत खूबसूरत मंज़र है, बिल्कुल क़दीम अरब का मंज़र इन लोगों ने पेश करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त मंज़र है। अब ये घुड़सवार और ऊँट सवार मशाले लेकर वापस आ रहे हैं। ये बस छोटा सा राउंड लिया इन्होंने और ये वापस आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर दुबई का एक स्टैंड लगा हुआ है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो इन घुड़सवारों के साथ गया और एक मशाल उनसे ले ली है। अभी एक शो स्टार्ट हो रहा है और ये भाई जो है लिखा हुआ है जो उसके अंदर आग लगा रहे हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, दुबई को आग लगा रहा है। ये भाई ने दुबई जला दिया। आधा दुबई जला चुके हैं, आधा दुबई जला रहे हैं। भाई ने दुबई जला दिया। लेकिन आप तरक्की देखें कि दुबई जलता हुआ भी कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इन्होंने मुंह से 10 मुहर्रम की याद ताज़ा करवाई और अब शुरू कर दिया इन्होंने वेल्डिंग। है तो ये शो कोई आर्ट है, लेकिन ये तो हम पाकिस्तान में वेल्डिंग होते हुए देखते हैं, ऐसे चिंगारियाँ। बहुत खूबसूरत मंज़र है। सहरा के अंदर आग से दुबई लिखा हुआ है और भाई पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं, मुंह से आग निकाल रहे हैं, जो 10 मुहर्रम में हम देखते हैं ताज़ियों के आगे। और ये दोबारा इन्होंने वेल्डिंग शुरू कर दी। सब वहाँ मशगूल थे वो शो देखने में। हमने कहा चलें थोड़ा कैंप और देखते हैं, और दुबई आए और शीशा नहीं पिया तो फिर क्या खाक दुबई आए। खैर हमने वहाँ पर शीशा कैंप में गए और शीशा पीना शुरू किया।
और ये मेरे सस्ते शीशा के तजर्बे या करतब। खिलौने यहाँ पर बिक रहे थे, शो ख़त्म हो चुका था, सब अपने अपने घर की जानिब रवां दवां थे। घर तो नहीं, बाहर गाड़ियों की जानिब रवां दवां थे। ये एक डच फैमिली थी। ये बच्ची जो है वो ज़िद कर रही थी बेगम से कि आप मेरे साथ ऊँट पर बैठ जाएं, लेकिन बेगम खुद डर रही थी। खैर इन लोगों के लिए एक बहुत अजीब बात होती है मिट्टी और ये सारी चीज़ें। इतनी हैरत से ये लोग मिट्टी देख रहे हैं, खेल रहे हैं। हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। खैर अब हम रुख़सत लेंगे यहाँ से और मतलब कैंप से निकल रहे हैं जौक दर जौक, जैसे स्कूल की छुट्टी हुई हो। थकावट शदीद है और ये बाहर बैठे हुए ऊँटों से लोग सेल्फ़ी ले रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। ये गाड़ी बहुत गुस्से में जा रही है भाई, शदीद थकावट है। ये हमारी गाड़ी के मेंबर्स हैं। उस्मान दिल्ली भाई ने कहा वेट करो, गाड़ी आ रही है। गाड़ी आई और यहाँ पर मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर ऑफ रोड पे अंधाधुंध गाड़ियाँ चल रही हैं और ख़तरनाक स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं। बस इनको हमें पार्किंग तक पहुँचाना होता है क्योंकि ये गाड़ी कैंप की होती है। हमारी गाड़ी जो है वो वहाँ खड़ी हुई है। मिट्टी उड़ने से और गाड़ी के मीटर पे आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी स्पीड में है। यहाँ पर मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं लगाया है। अच्छा जी, तो डिज़र्ट सफारी का सफ़र यहीं तक था। मिलेंगे किसी नई जगह पे। अगर वीडियो पसंद आई हो और मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली जगह के साथ, किसी नई जगह के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।